सदन में मेरा हाथ पकड़ के कहा मैं आपको कब से बुला रहा हूं, आ क्यों नहीं रहे? उसी वक्त मैं गया माननीय मुख्यमंत्री जी के वहां और मेरे को क्या इरादा है? मैं इरादा बढ़िया है, घर जाओ, बाल बच्चों से पूछना, बीबी से पूछना और बात फिर मुझे बताना। शाम को घर आया और रात को 10 बजे तो खुद सीएम साहब का टेलीफोन आया, महेंद्र कहा, मैं कि साहब आपने घर भेजा तो घर पे ही हूँ, सुबह निकल के आ जाओ, दिल्ली आपको बुला रही है। सही में शायद मैं एक बात कह सकता हूं कि ऐसी घटनाएं बहुत कम समय पे कम जगह पे घटती होंगी। लेके गए, लेकिन वहां पर पहले से ही भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय पूरा भरा पड़ा था। उसको देख के कहा कि धन्य हो इस पार्टी को और नेताओं को कि मैं कहां का रहने वाला और किसके समर्थन में इतने पार्टी के नेता कार्यकर्ता आज यहां पे उपस्थित हैं। मैं कहा 30 साल तक कांग्रेस पार्टी में काम किया, लेकिन मेरे तो एक दिन में काम पूरा हो गया भाजपा में। और तब से माननीय मुख्यमंत्री जी मैं आया, जिस दिन अपने गांव यहां पर बांसुड़ा में जो मेरा स्वागत हुआ, 1000 से 1500 गाड़ी थी और वहां तक जाने में 11 घंटे लगे और घर तक मैं रात की 1:30 बजे पहुंचा था। और इस्तीफा तो पहले ही ले लिया था मेरा एमएलए का। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, ये जो आपका फैसला है, मेरे जीवन के इतिहास के अंदर इसको लिखा जाएगा कि एक वक्त ऐसा भी था कि 42,000 वोटों से जीतने के बाद में मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इस्तीफा दो, भाजपा में आओ। इस्तीफा दिया, भाजपा में गया और इस्तीफा देके जा रहा हूं। 1 से 1,500 गाड़ी लेके लोग स्वागत कर रहे हैं। इससे बढ़कर कोई सम्मान भारतीय जनता पार्टी में हो नहीं सकता। और 13वें दिन टिकट, मेरे को डरा रहे थे मुख्यमंत्री जी। महेंद्र मालवीय गया था, लेकिन क्या पता टिकट मिलेगा तो मिलेगा, नहीं मिलेगा तो एमएलए से भी गया। 13वें दिन टिकट मिले माननीय मुख्यमंत्री जी, तो गांव गांव पटाखे फूटे, गांव गांव। और तब से एक दिन भी घर पे नहीं बैठ रहा हूं, एक दिन भी कोई न कोई काम कर ही रहा हूं। और 77 में मैं विश्व हिंदू परिषद में आया था और 85 तक स्कूल का अध्यक्ष रहा, कॉलेज का वाइस प्रेसिडेंट रहा, कॉलेज का प्रेसिडेंट रहा, भारतीय मजदूर संघ में रहा, जनसंघ में रहा और कोटा से मैंने ओटीसी कर रखी है। किसी को जानकारी नहीं होगी। ये तो हरिदेव जी जैसे मुख्यमंत्री जी थे, इसलिए दबाव में मुझे जाना पड़ा। नहीं तो अभी मेरे को रास्ते में कोई साथी कह रहे थे, मालवीय जी उसी टाइम से लगाकर आज तक अगर भारतीय जनता पार्टी होते हो सकता है आदिवासी मुख्यमंत्री तुम होते, लेकिन वो 40 साल का ब्रेक लग गया। अब वापस लाइसेंस को रिन्यू कराने के लिए आया हूं। और वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हमारे सीपी साहब ने, हमारे अमित शाह साहब ने, नड्डा साहब ने और पूरे परिवार ने इतना लाड प्यार दिया है, इसको जीवन में मैं बोल नहीं सकता, कभी जीवन में बोल नहीं सकता। मैंने गड़बड़ी कह दी, आज स्वीकार करता हूं मैं। और धन सिंह जी को एमपी बनाया था मैंने, और इसके बाद तो कनकमल जी भी 1-2 बार बन गए, ने दूसरे भी बन गए, तीसरे भी बन गए, मैं भी आज बनने वाला ऐसा लगता है। मैं इस मौके पे ज्यादा वक्त नहीं लूंगा क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे सीपी साहब को जाना है, हम सबको जाना है। जो आज देश और दुनिया में नरेंद्र मोदी साहब की वाहवाही हो रही है और इसकी तुलना हम देश के दुनिया के अन्य देशों से करते हैं, तो भारत देश हमारा नंबर 1 के ऊपर आके खड़ा रहता है। और इसलिए मैंने बहुत सोच समझकर अपने जीवन को परिवर्तन किया है, पार्टी को भी त्याग दिया है, एमएलए को भी त्यागा है। वो तो त्यागा ही है माननीय मुख्यमंत्री जी। 10 तारीख को निमंत्रण दिया था, लेकिन आप किसी कारणवश नहीं आए। एक तो जिला प्रमुख, 5 प्रधान, 200 सरपंच, 100 डायरेक्टर एक साथ त्याग पत्र देके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। और कल एक बाकी था, नगर पालिका का चेयरमैन जिनेंद्र भाई त्रिवेदी, उन्होंने भी कल इस्तीफा दे दिया और 10 पार्षदों ने इस्तीफा दे दिया। अब एक आधा प्रधान रहा है, उसको 24 घंटे में ठीक कर दूंगा। पूरा वागड़
पूरा वागड़। यहाँ डूंगरपुर के प्रधान भी बैठे हैं। कहाँ गए भाई? डूंगरपुर के प्रधान हैं यहाँ पे? देवराम जी, ये भी कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में आ गए। तो जालदमा मारो जापो है, जाम्बो खंड मारो जुमला है पूरे दिया नहीं मानो रे। मानगढ़ के ऊपर कहा था अंग्रेज को बुरेटिया, दिल्ली में मेरी कुर्सी है, अहमदाबाद मेरी जाजम है। तो दिल्ली की कुर्सी के ऊपर मैं भी गया, कटारा जी भी गए,